नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आज को हुआ, उसका यहाँ पे हम लोग आंसर देख रहे हैं और अभी इस वीडियो में हम लोग मैथ का देखेंगे और आपका कितना सही हो रहा है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा पता चलेगा कि आपका जो कट ऑफ जाने वाला है एग्ज़ाम का, ये कितना जाने वाला है। और इससे पहले हमने केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी का आंसर अपलोड कर दिया है वीडियो के रूप में, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 121 में यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है यदि Q आपका -6, 5 और R -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/3, 4 है, तो a का मान यहाँ पे ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका a का मान जो आएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया हुआ -12 आएगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है कि एक संख्या अपने 7वें भाग से 84 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? तो ये संख्या क्या है? ये आपका 98 है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए आपका इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि 5 परिवेक्षणों, देखिए इफ़ मीन्स ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x, x+2, फिर x+4, फिर आपका है x+6 एंड x+8 इज़ 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें जो आपका x का मान फाइंड करने बोला है, इसमें आपका आंसर क्या है? ये आपका निकल के आएगा 7। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए 124 में यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई डैश इकाई है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ये क्या है? ये आपका है √3a/2। ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि एक परिवार में एक पिता और एक माता की औसत आयु कितना है? 35 ईयर्स है। पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु कितनी है? 27 है। और यहाँ पे बोल रहा है पुत्र की आयु कितनी है? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये है आपका 11 ईयर्स। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किसमें मूलों का योग 3 है? तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है -x² + 3x - 3 = 0। ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या बोल रहा है 127, इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आधार त्रिज्या 80 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से बोल रहा है कि पार्श्विक जो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ बेस रेडियस कितना है? 80 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आपका कितना निकल के आएगा? ये आपका निकल के आएगा 5:1। ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 128 में, इसमें यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित आवंटन में मॉडल वर्ग का वर्ग अंक क्या है? ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो इसका आंसर हमको जो निकल के आया ये आपको आया 61.57 निकल के आ रहा है। तो आपका इसमें मतलब इसमें हमको थोड़ा कन्फ्यूज़न है ऑप्शन में कि कौन वाला होगा। तो यहाँ पे 61.57 मेरा निकल के आया, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को सही मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसको ये इसमें कन्फ्यूज़न है 128 नंबर में। तो आपका कितना निकल के आया इसमें आंसर, ये आप नीचे कमेंट करके बताएँगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित चित्र से कितना बोल रहा है? 25
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका जो सही जवाब है ये आपका कितना है, ये आपका है 2/3, ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए उसके बाद जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक भिन्न का अंश कितना है, 200% बढ़ाया जाता है और भिन्न का हर 150% बढ़ाया जाता है। परिणामी भिन्न कितना है, 9/35 है। तो मूल भिन्न क्या है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा, या निकल के आएगा 3/14। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक ठोस आधार में अर्धगोलाकार है और उसके ऊपरी उसी त्रिज्या का शंकु है। यदि दो भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल समान है तो इसकी त्रिज्या और शंकु भाग की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा ये आपको 1:2 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी के पहले p पदों का योग कितना है। आपका a p² प्लस bp है, तो सामान्य अंतराल है। तो सामान्य अंतराल यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने बोल रहा है। तो इसका आपका जो आंसर निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 2a। ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप जब इसको 133 को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा ये आपका 1 निकल के आएगा आंसर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक संख्या 21 से जितना अधिक है और 71 से उतना ही कम है, यह संख्या है। यह संख्या क्या है? तो ये संख्या है 46। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, चलिए उसके बाद जो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है 135 में, बोल रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, उसका योग कितना है, 9 है। यदि अंकों का क्रम उल्टा किया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम है, मूल संख्या कितनी है? तो ये आपका जो आंसर निकल के आएगा ये आपको निकल के आएगा मूल संख्या 54। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए 136 में यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक संख्या के 5वें भाग को 5 बढ़ाने से वह इसके चौथे भाग से 5 घटाने के बराबर हो जाता है। वो संख्या क्या है? तो वो संख्या क्या है? ये आपका 200 है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए 137 में, इसमें आपका क्या पूछ रहा है कि यदि एक समानांतर श्रेणी का छठा पद कितना है, 121 है, तो इसके प्रथम 11 पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 1331। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, 138, इसमें क्या बोल रहा है कि 50 को इस तरह से दो भागों में बांटा जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, 1/12 हो, तो वे भाग होंगे, तो वो उसके भाग क्या होंगे? तो ये आपका सही जवाब जो हो जाएगा ये है आपका 20 और 30 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए 138 का आपको क्या आंसर है, ये आपका ए नंबर में जो है 20 और 30। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 139 में, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एक जो 176 मीटर की दूरी को 0.7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पहिए द्वारा तय की जाती है, तो उसके घूर्णनों की संख्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे घूर्णन की संख्या आपको ज्ञात करना है, तो ये घूर्णन की संख्या आपको आंसर निकल के जो आएगा ये आएगा 40। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए 140 में, इसमें आपका क्या बोल रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची जाती है, जहां PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र Q की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, इसमें
तो आपको वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, ये आपको 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है 141 में, इसमें आपका क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि देखिए न्यूनतम यौगिक और न्यूनतम अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और उच्चतम समापवर्तक का अनुपात है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये क्या है, ये आपका 1:2 है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका है यहाँ पे 142 में, यदि 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे बीटा का यहाँ पे आपको मान बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 30 डिग्री। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें आपको पूछ रहा है कि दी गई आकृति में बहुपदीय देखिए f(x) के शून्यों की संख्या है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ये आपका होगा 3। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है 144 में, इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4,2 और B 6,5 और C 1,4 है, तो AD माध्यिका है। और बोल रहा है कि तो D के निर्देशांक, तो यहाँ पे D के निर्देशांक यहाँ पे निकालने बोल रहा है। तो ये जो आपको निकल के आएंगे आंसर, ये कितने आएंगे, ये 7/2 और फिर आपका आएगा 9/2। ये आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका 145 में, इसमें क्या है, देखिए इसमें आपको क्या है बोल रहा है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/9 = 0 का एक मूल 1/3 है, तो k का मान है, तो k का मान यहाँ पे निकालने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये आपका है 4/3। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे 146 में, ये यहाँ पे बोल रहा है कि k का मान जिसके लिए रेखाएं 5x + 7y = 3 और 15x + 21y = k संरेखी है। तो यहाँ पे देखिए आपका k का मान क्या होगा, ये आपका होगा 9। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये 147, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये आपको कितना है 49x² + 28x + 4, इसकी भुजा क्या है। तो देखिए इसका भुजा आपको क्या निकल के आएगा, भुजा जो आप निकालेंगे ये आपको निकल के आएगा 7x + 2। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है देखिए इसमें क्या है, ये आपका है कि यदि बिंदु A x, y, B कितना हो गया -5,7 और C क्या हो गया, ये आपका -4,5 संरेखी है, तो 2x + y + 3 का मान क्या है। तो देखिए इसका आपको मान जो निकल के आएगा 2x + y + 3 का, तो ये आपको कितना आएगा, ये आपका 0 आएगा। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमको, लेकिन 0 आएगा, हो सकता है 0 ही आंसर हो। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आप आंसर है ये नीचे आप कमेंट करेंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि व्यास 6 सेंटीमीटर वाले उन ठोस गोलों की संख्या जिन्हें ऊंचाई 54 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर के एक ठोस धात्विक बेलन में ढाला जा सके। तो इसका जो आपका आंसर निकल के आएगा ये आपको निकल के आएगा 6। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन बी में जो है 6, ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे क्या आपको पूछा गया है कि एक कमरे में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इस प्रकार कुल 45 बार हाथ मिलाए जाते हैं, तो कमरे में कुल कितने लोग उपस्थित हैं। तो इसका जो आपको सही जवाब निकल के आएगा ये है आपका ऑप्शन बी में 10, ये इसका सही जवाब है कि कमरे में कुल कितने लोग हैं, कमरे में कुल 10 लोग हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।